हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे जाने से पहले मैं आपको आईएनसी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है। आईएनसी वॉज फाउंडेड बाई एओ ह्यूम। ठीक है। आईएनसी को किसने फाउंड किया? एओ ह्यूम ने। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने किसी भी टाइप की, तो क्या होता है ना, उसका एम होता है कुछ ना कुछ। ठीक है। क्यों बनाई गई ये आईएनसी? का एम क्या था? आईएनसी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना। ठीक है। इसका एम ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना, नेशनल यूनिटी प्रमोट करना, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना। ठीक है। नेशनल यूनिटी मतलब उस वक्त इंडिया में अलग अलग कास्ट, रिलीजन और रीजन के लोग थे। ठीक है। अलग अलग कास्ट थी, अलग अलग रिलीजन से और अलग अलग रीजन के लोग थे। आईएनसी का एम था इन सबको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स रखना। इनिशियली आईएनसी मॉडरेट अप्रोच फॉलो करती थी। ठीक है। आगे मतलब लोगों के बीच में पहले तो आईएनसी एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनी। सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनी। एओ ह्यूम चाहते थे कि एजुकेटेड इंडियंस भी अपनी नाराज़गी पीसफुली एक्सप्रेस करें, मतलब वायलेशन वगैरह ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आईएनसी फाउंडेड इन 1885 ड्यूरिंग लॉर्ड डिफरेंस टाइम। पहला सेशन आईएनसी का कहाँ पर हुआ? बॉम्बे। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड एट बॉम्बे, जहां पर वीसी बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। वीसी बनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है। उसके बाद 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, मोस्टली इंडियंस, बट ब्रिटिश लाइक ह्यूम वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। यहाँ से शुरुआत होती है मॉडरेट फेज की। ठीक है। यहाँ से किसकी शुरुआत होती है? मॉडरेट फेज थी, ये फेज की। ये था हमारे पास आईएनसी के बारे में सारा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? हमें बताना है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी वॉज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। लैंड होल्डर सोसाइटी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मेजर वॉलेंट्री सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन द ईयर 1851 AD which mainly represented the interest of Indian landlords? नेम ऑफ पहली मेजर वॉलेंट्री सोसाइटी कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता में बनी थी। कब? 1851 AD में। ठीक है। 1851 AD में ये लैंड होल्डर सोसाइटी क्या थी? मतलब ये क्या थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये सोसाइटी जिम्मेदारों और बड़े लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्यों बनाई गई थी? जिम्मेदारों और बड़े लोगों के इंटरेस्ट के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? हमें बताना है पहला प्रेसिडेंट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का कौन था? राधाकांत देव। ठीक है। राधाकांत देव जो थे ना, वो क्या थे? पहले प्रेसिडेंट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द इंडियन लीग वॉज फाउंडेड इन 1875 AD इन कलकत्ता, प्रेजेंट डे कोलकाता, बाई। इंडियन लीग 1875 में जो बनी थी, जिसका मकसद क्या था? लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करना। इंडियन लीग का क्या मकसद था? लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करना। ठीक है। और ये क्या पूछ रहे हैं, ये किसने बनाई थी? शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी इंडियन लीग। आगे हमारे पास, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? इंडियन एसोसिएशन 1876 किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या बनाया था? इंडियन
एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन बनाई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने ये पार्टी लोगों की यूनाइट के लिए बनाई थी। मतलब यूनाइट मतलब क्या होता है? लोगों को जोड़ना, ठीक है, लोगों को एक साथ जोड़ना, इसका मतलब इंडियन एसोसिएशन इसलिए बनाई थी। किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1852 AD? फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र में बनी 1852 AD में, वो कौन थी? बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी, बॉम्बे एसोसिएशन। आगे है हमारे पास, हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने फाउंड की? यहाँ पर जो ई ऑप्शन है इसमें से ये वाला पोर्शन जो है ये काट देना। यहाँ पर आता है मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब फिरोज शाह मेहता, के टी तिलंग, वीसी बनर्जी, तैयबाजी। ये तीनों जो लीडर थे ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? बॉम्बे के रहने वाले थे। और उन्होंने 1885 में ये पॉलिटिकल ग्रुप शुरू किया था। कब? 1885 में ये पॉलिटिकल ग्रुप शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एम जी रानाडे, जीवी जोशी एस्टैब्लिश्ड पूना सार्वजनिक सभा ऑन। अच्छा, एम जी रानाडे और जीवी जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा 22 अप्रैल 1870 को बनाई, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश बाय देम इज करेक्टली लिंक्ड? हमें बताना है यहाँ से इंडियन रेवोल्यूशनरीज और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो किस किस ने स्टैब्लिश करे, कौन सा पेयर करेक्टली लिंक्ड है। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा पेयर जो ऑप्शन नंबर बी है, बदरुद्दीन ताइबाजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन ऑफ विच इज कॉल्ड असर्शन एंड अदर इज कॉल्ड रीजन। असर्शन क्या है, रीजन क्या है, चलो पढ़ते हैं। The establishment of Bengal British Indian Society in 1843 AD was the result of the efforts of George Thompson. George Thompson was brought by Dharwakar Tagore from England to organize a political movement in India. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जॉर्ज थॉमसन, ये जो है ना, कहाँ गया, एक सेकेंड, जॉर्ज थॉमसन को धरवकानाथ टैगोर जो हैं उन्होंने इंग्लैंड से बुलाया ताकि भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। किसको बुलाया था? धरवकानाथ टैगोर को बुलाया था ताकि इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। अब ये ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी 1843 AD was the result of efforts of George Thompson. George Thompson was brought by Dhawarkanath Tagore from England to organize a political movement, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ जो बंगाल इंडियन सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी ना 1843 में, वो जॉर्ज थॉमसन के एफर्ट्स की वजह से ही हुई थी, ठीक है। बाद में उन्होंने फिर बुला के लाया था धावरकानाथ टैगोर को इंग्लैंड से ताकि इंडिया में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, ये क्या होता है? अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है, हमें बताना है। अब देखो, अब ठीक दिख रहा होगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कब बनी, फिर पूना सार्वजनिक सभा कब बनी, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये चार। सबसे पहले इनमें से क्या बना था वो बताना है। ये सारे जो ग्रुप्स थे ना, ये सब कांग्रेस से पहले बने हुए थे, ठीक है, ताकि मतलब पॉलिटिकल सोच शुरू हो सके, ठीक है। जो देश में पॉलिटिकल सोच शुरू कर रहे थे, कांग्रेस से पहले ग्रुप है। इनमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना था, तो पहला आता है ये, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उस लास्ट पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सबसे लास्ट पर बनी थी, ठीक है। लेकिन ये जो कांग्रेस से पहले के सारे ग्रुप्स। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज, हमें बताना है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। इंडियन लीग किसने बनाई थी? जेसुर कुमार घोष ने बनाई थी। उसके बाद दूसरा हमारे पास इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन
एसोसिएशन किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन या लिबरल एसोसिएशन कह लो, ये किसने बनाई थी? इसमें काफ़ी सारे लीडर्स हैं। देखो, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय मॉडरेट इंडियन लीडर लाइक, जिसमें इंक्लूड थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी 19। फिर उसके बाद हु स्प्लिट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1919, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आते हैं, तेज बहादुर भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट की है हमारे पास पैट्रियोटिक एसोसिएशन। पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाई थी? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1885 एडी? 1885 एडी में कौन सी बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC कब बनी थी? 1885 एडी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। वाइसराय उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड डुफरेन, ठीक है। लॉर्ड डुफरेन वाज द वाइसराय। आगे, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ INC? जब INC बनी तब उस टाइम पर वाइसराय लॉर्ड डुफरेन था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885। इट वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? INC का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? INC का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड एट बॉम्बे, और जिसमें VC बनर्जी जो हैं, सॉरी WC बनर्जी जो क्या है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। INC का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, जिसमें WC बनर्जी जो हैं इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड व्हेन डैश रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट इन बॉम्बे इन दिसंबर 1885। कितने थे? 72 मेंबर्स थे, ठीक है। 72 मेंबर्स, 72 डेलीगेट्स अटेंडेड, मोस्टली इंडियंस। ब्रिटिश लाइक ह्यूम वाज आल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। 72 थे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आगे हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फिर से रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम, ये क्या थे? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ? आगे हमारे पास पहला यूरोपियन प्रेसिडेंट INC का, पहला यूरोपियन प्रेसिडेंट INC का कौन था? जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल पहला यूरोपियन प्रेसिडेंट था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आगे हमारे पास व्हेन वाज द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड? ब्रिटिश कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब स्टैब्लिश हुई थी? 1889 एडी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। हु वाज द ऑफिशियल हिस्ट्री राइटर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑफिशियल हिस्ट्री राइटर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कांग्रेस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। क्या क्या था कांग्रेस के बारे में और हमें इनकरेक्ट वन बताना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास? 22 है। बाल गंगाधर तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1886 इन बम्बे। ये वाली हमें इनकरेक्ट बताना था ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? A.O. ह्यूम ने बनाई थी कब? 1885 में, ठीक है। 1886 में नहीं बनी थी। ये एक्सट्रीमिस्ट में ही है, ठीक है। बाल पाल लाल ये सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं। इन 1950 द कांग्रेस वाज रीयूनाइटेड। 1915 में कांग्रेस रीयूनाइटेड हुई। 1907 कांग्रेस स्प्लिट हुई थी मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। आगे हमारे पास गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, द फर्स्ट इज एन असर्शन एंड द अदर इज रीजन। क्या क्या है?
असर्शन क्या है? अंडर द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ वाइसराय लॉर्ड डुफरेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय A.O. Hume under official instruction. The Indian National Congress provided a soft, safe, peaceful and constitutional expression or safe valve for the discontent raised in masses. अच्छा, किस स्टेटमेंट में हमें बताना है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. अंडर द किस गाइडेंस? लॉर्ड डुफरेन वाइसराय थे, उनकी गाइडेंस और उनकी एडवाइस पर ही आईएनसी जो है आईएनसी बनाई गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट करी गई A.O. ह्यूम ने. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है. आगे प्रोमिनेंट सेशंस देखते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं. देखो प्रोमिनेंट सेशन, पहले इंपॉर्टेंट सेशन की बात कर लेते हैं. 1906 का कलकत्ता सेशन, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? स्वराज रिजोल्यूशन अंडर दादा भाई नेहरू जी. 1929 लाहौर सेशन, किसकी मांग होती है? पूर्ण स्वराज की. ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और 1931 कराची सेशन, किसने प्रिजाइड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिजाइड किया था. रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट. 1931 का कराची सेशन इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. सरदार वल्लभ भाई पटेल में जिसने रिजोल्यूशन हुआ था फंडामेंटल राइट का. और 1929 का लाहौर सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, 1929 का लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है. अब हम चलते हैं अपने MCQs पर. क्वेश्चन नंबर 24 है, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन किसने प्रिजाइड करा? VC बनर्जी ने. ठीक है, VC बनर्जी फर्स्ट, VC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन? VC बनर्जी. तो पहला सेशन भी INC का इन्होंने ही प्रिजाइड किया था. ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दादा भाई नेहरू जी द प्रेसिडेंट? दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट कब बने थे? कलकत्ता सेशन 1886 में. कलकत्ता सेशन 1886 में दादा भाई नेहरू जी जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे. कलकत्ता सेशन 1886 में दादा भाई नेहरू जी जो थे वो प्रेसिडेंट बने. ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सेकंड सेशन के कौन प्रेसिडेंट बने थे? सेकंड सेशन में भी दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सेकंड सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? क्वेश्चन नंबर 27 A ऑप्शन. ठीक है, 434 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था सेकंड सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का. 434. ठीक है, इन डैश बदरुद्दीन तैयबा जी एड्रेसेस कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट 1887 में. इन 1887 बदरुद्दीन तैयबा जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट एड्रेस करा गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. इन द फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस held in Allahabad in 1888 AD डैश पार्टिसिपेटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. अच्छा, लाला लाजपत राय पार्टिसिपेट किया था एक नुमाइंदे के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा सेशन हुआ था. कहाँ पर? इलाहाबाद में. ठीक है, 1888 में. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, सेल्फ रूल या स्वराज अल्टीमेट गोल था INC का विच वॉज अनाउंस, जो दादा भाई नेहरू जी ने अनाउंस्ड किया था. क्वेश्चन नंबर 30 जो दादा भाई नेहरू जी ने अनाउंस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस? कलकत्ता सेशन. ठीक है, कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था? अल्टीमेट गोल स्वराज का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था कलकत्ता सेशन में. ठीक है, जिसे क्या कहते हैं?
स्वराज रिजोल्यूशन अंडर दादा भाई नेहरू जी। स्वराज रिजोल्यूशन अंडर दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, ये डी यहाँ पर कैपिटल आएगा। स्वराज रिजोल्यूशन अंडर दादा भाई नेहरू जी, कलकत्ता सेशन में 1906 का कलकत्ता सेशन है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ। ठीक है, अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अनाउंस किया दादा भाई नेहरू जी ने 1906 के कलकत्ता सेशन में। स्वराज रिजोल्यूशन अंडर दादा भाई नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ईयर द आईएनसी फर्स्ट स्प्लिट। आईएनसी पहली दफ़ा कब स्प्लिट होती है? आईएनसी पहली दफ़ा स्प्लिट होती है 1907 में। 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स थे? मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। कौन कौन से ग्रुप थे? 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट होती है 2 ग्रुप में। एक का नाम है मॉडरेट, दूसरे का नाम था एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट लीडर्स में दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे, फिरोज शाह मेहता। एक्सट्रीमिस्ट में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट को याद रखने की ट्रिक क्या है? बाल, पाल, लाल एंड अरबिंदो घोष, ये सारे क्या हैं? बाल, पाल, लाल वाले सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मॉडरेट बताओ या एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में से कोई बताओ कौन सा नहीं है। ठीक है, ट्रिक क्या है? बाल, पाल, लाल एंड अरबिंदो घोष क्या है? एक्सट्रीमिस्ट है। आप इस तरह से याद करेंगे ना, बाल, पाल, लाल, अरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट को रहने देंगे तब भी आपको जो एक्सट्रीमिस्ट सारे याद होंगे। फिर मॉडरेट 4 बचते हैं, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इन विच सेशन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज? 1907 के सूरत सेशन में। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ दिस सेशन ऑफ आईएनसी वाज द इंडियन नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? 1911 के कलकत्ता सेशन में नेशनल एंथम पहली दफ़ा गाया गया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग 1915 सेशन? कौन था? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, प्रसन्ना सिन्हा क्या है प्रेसिडेंट आईएनसी का। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड एट कलकत्ता इन सितंबर 1920 टू सपोर्ट खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? लाला लाजपत राय चेयरमैन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक स्पेशल सेशन जो कि हेल्ड हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 को। सपोर्ट किया था खिलाफत को और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रिजाइडेड ओवर द वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम? कलकत्ता 1917 का कलकत्ता सेशन पहली दफ़ा वुमेन ने प्रिजाइड किया था। ठीक है, कलकत्ता 1917 का कलकत्ता सेशन पहली दफ़ा वुमेन ने प्रिजाइड किया था 1917 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 के कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की 1917 के कलकत्ता सेशन में, जिन्होंने बाद में होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो भी स्टार्ट की थी। ठीक है, आगे हमारे पास इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी परस्यूडेड डेलीगेट्स टू लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज? नागपुर सेशन कांग्रेस महात्मा गांधी ने क्या करा? उन डेलीगेट्स को प्रस्यूड करा कि आप लॉन्च करें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। किसकी सपोर्ट में? खिलाफत की सपोर्ट में भी, एज वेल एज कंप्लीट स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, नागपुर सेशन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क्स यूट्यूब चैनल।